आप देख रहे हैं फियर 99। फियर 99 की आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मूलचंद जी ने। तो सबसे पहले मूलचंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये उस वक्त की बात है जब मूलचंद जी रांची जंक्शन से हजारीबाग जा रहे थे। जब मूलचंद जी स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। लिहाजा उन्होंने जाकर स्टेशन मास्टर से पूछा तो उन्हें पता चला कि ट्रेन अपने निर्धारित समय से 2 घंटे लेट चल रही है, यानी कि 12 बजे स्टेशन पर पहुंचेगी। तो मूलचंद जी ने सोचा, ट्रेन के आने में तो काफ़ी समय है, क्यों ना सफ़र के दौरान कुछ खाने पीने के लिए क्रीम बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया जाए। अब मूलचंद जी पास ही के स्टेशन पर बने दुकान पर गए और सामान लेकर अपने प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर जा रहे थे। मूलचंद जी के अलावा यूं तो इक्का दुक्का लोग ही स्टेशन पर नज़र आ रहे थे, मगर इसके बावजूद भी स्टेशन काफ़ी सुनसान लग रहा था। इतनी हलचल नहीं थी जितनी कि अमूमन के स्टेशन पर होती है। वैसे तो आमतौर पर स्टेशन पर हर वक्त भीड़ होती ही है, मगर उस रात रांची जंक्शन पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। खैर, मूलचंद जी अपने कानों में ईयरफोन लगाए पुराने गानों का लुत्फ उठाने लगे। उस रात काले बादलों के बीच रात के तारे टिमटिमा रहे थे और मूलचंद जी पुराने गानों का लुत्फ उठा रहे थे, मगर वो ज़्यादा देर तक पुराने गानों का लुत्फ उठा नहीं पाए, क्योंकि उन्हें उस वक्त काफ़ी ठंड के कारण बीड़ी पीने की तलब लगने लगी। लिहाजा मूलचंद जी अपने कानों से ईयरफोन निकाले बीड़ी बेचने वाले को तलाशने लगे। खैर, काफ़ी तलाशने के बाद एक बीड़ी बेचने वाला मिल ही गया। हालांकि वह बीड़ी बेचने वाला आम इंसानों से अलग लग रहा था, मगर मूलचंद जी उसके अलग बर्ताव को नज़रअंदाज करते हुए उससे बीड़ी कितने की है पूछने लगे। उसने कहा, 20 रुपए की एक। इस पर मूलचंद जी ने कहा, 20 रुपए ये तो बहुत ज़्यादा है, चलिए थोड़ा कम कीजिए। उसने कहा, चुपचाप लेना है तो ले, नहीं तो ज़बरदस्ती दूंगा। अब मूलचंद जी उसके अलग बर्ताव को देखते हुए 20 रुपए की बीड़ी लेकर चल दिए अपने बेंच की ओर। मूलचंद जी बेंच पर बैठते ही बीड़ी सिलगाने लगे, मगर सिलगाने के बावजूद भी बीड़ी बुझ रही थी। हालांकि उस वक्त कहीं तेज़ हवा भी नहीं चल रही थी, फिर भी बीड़ी अपने आप बुझ क्यों रही थी। लिहाजा मूलचंद जी ने सोचा, क्यों न उस बीड़ी वाले आदमी को ही पूछ लूं जाकर। मूलचंद जी ने इतना कहा ही था कि तभी उनके हाथ में रही बीड़ी अपने आप सरसराहट जलने लगी। झट से उन्होंने बीड़ी पानी में फेंक दी। बीड़ी पानी में फेंकने के बाद जो उन्होंने देखा, उसे देखने के बाद तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा बीड़ी पानी में भी जल रही थी कि तभी किसी ने मूलचंद जी के कंधे पर हाथ मारा। जब मूलचंद जी पीछे की ओर मुड़े तो पीछे कोई नहीं था, मगर जब उन्होंने अपनी निगाह नीचे करी तो वो चिल्लाने पर मजबूर हो गए। उन्होंने देखा बिना शरीर के कटे हुए पांव उनके सामने खड़े हैं, जो कि पूरे नीले पड़ चुके थे। अब मूलचंद जी अपना हांपा खोते हुए वहीं पर बेहोश हो गए। इसी बीच उनकी ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई, कृपया यात्रीगण ध्यान दें, हजारीबाग जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। यह सुनकर मूलचंद जी हड़बड़ाते हुए अपनी बोगी की ओर दौड़ने लगे कि तभी किसी ने उनका पैर पकड़ रखा था, मगर कौन है वो नज़र नहीं आ रहा था। लिहाजा काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी मूलचंद जी अपना पैर छुड़ा नहीं पा रहे थे। इसी बीच उनकी ट्रेन भी चली गई। ट्रेन के जाने के बाद वो अपना पैर छुड़ाने में कामयाब रहे। मूलचंद जी गिरते पड़ते स्टेशन मास्टर के कैबिन में पहुंचे और उन्हें अपने साथ हुए उस घटना के बारे में बताया। इस पर स्टेशन मास्टर ने काफ़ी हैरानी भरी नज़रों से मूलचंद जी की ओर देखा और कहा, यहाँ तो कोई बीड़ी बेचने वाला आदमी नहीं है, और तो और इस स्टेशन में बीड़ी सिगरेट लाना भी अलाउ नहीं है, फिर तुम्हें बीड़ी यहाँ पर मिलना, मुझे लगता है यह तुम्हारा भ्रम है।
खैर आज मूलचंद जी उस बात को लेकर सोचते हैं कि आखिर क्या हुआ था उनके साथ उस रात। यह सच में उनका भ्रम है या उस स्टेशन मास्टर ने उनसे सच छुपाने की कोशिश की है, आखिर क्या है। तो दोस्तों ये थी मूलचंद जी की भेजी हुई कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपका दोस्त आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।